दादरी में एक माना जाता है गाय काटने वाला अखलाक, तो वहाँ सारे के सारे राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ऐसे रोते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो। ये कहीं नहीं बोलता है, कहीं नहीं आएगा जब हिंदू मरता है। और कोई मुसलमान के ऊपर छोटी सी बात हो जाए तो वहां जाके खड़ा हो जाता है। ये बोलता है कि मेरी जान हाजिर है। ने चेतावनी दी है, अब बहुत हो गया, कानून अपना काम करे, नहीं करेगा तो हिंदू समाज को कानून अपने हाथ में लेना। ये दोगले हैं, संकट वर्ण के लोग हैं, कहीं न कहीं कठमुल्लों की औलाद हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना उचित नहीं मैं समझता। भगवान राम हैं, भगवान राम थे, भगवान राम रहेंगे। देश का गृह मंत्री आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश का रास्ता दिखाएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस को हमने आज मंच से स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह के कार्य मत करो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जनता जाग गई है, से ये स्पष्ट संदेश गया है कि अगर नहीं हुआ तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। कि हमने जब तैमूर रंग को लोनी में खदेड़ने का काम किया है तो इन कुत्ते बिल्लियों की औकात नहीं है कि हमारे बहन भाइयों को उठा दें। सांप्रदायिक है ये भाई। मारने वाले इन सब घटनाओं के कौन है? मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान, तो ये सांप्रदायिक रूप है ही। उनको मारा इसीलिए जा रहा है कि वो हिंदू है। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। सुंदर नगरी में मनीष की जिहादियों द्वारा जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों की तादाद में आज लोग भारी बारिश के बीच भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं विराट हिंदू महासभा में। और कई नेता, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के हों या फिर दिल्ली के संत समाज के भी कई लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं, क्या उनके विचार है इस पूरी आपराधिक गतिविधि को देखते हुए, वो आप लोगों को बताते हैं। जो हत्या हुई है मनीष की, क्या ऐसा लगता है कि एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? वाकई में ऐसा है? ने जो ये बात करो ना, डूब मरना चाहिए। सांप्रदायिक रंग है, खुलेआम घेर के हत्या की जाती है, इसमें सांप्रदायिक रंग है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरा विदेशों से फंड लेकर के, मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये डी कंपनी, आईएसआई और जो कट्टरपंथी मुल्क है उनसे बहुत मोटी फंडिंग होती है। और यहाँ जिहादियों को जो बहुत बड़ी तनख्वाह दी जाती है मस्जिदों में मौलवियों को बैठा करके, और पूरा कोरोना देश में बर्बाद करने का काम हुआ तो यह दिल्ली से मरकज से फैलता है। तो ये बड़ी साजिश है, ये आतंकवादी संगठनों का एक एजेंट है केजरीवाल। तो इस व्यक्ति को एनएसए के तहत जेल भेजा जाए। ये कहीं नहीं बोलता है, कहीं नहीं आएगा जब हिंदू मरता है। और कोई मुसलमान के ऊपर छोटी सी बात हो जाए तो वहां जाके खड़ा हो जाता है। ये बोलता है कि मेरी जान हाजिर है। ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। और जब मुसीबत आती है वोट के टाइम तो हनुमान जी के जाकर के चालीसा पड़ता है। इतना खराब आदमी आजादी के बाद नहीं आया है। ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए मुझे उम्मीद है सरकार करेगी। जो ऐसे आपराधिक तत्व के लोग हैं, जैसे आपने बताया कि जिहादी मानसिकता वाले लोग, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है? क्या जैसे यूपी में बुलडोजर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, दिल्ली में भी होना चाहिए? दिल्ली में भी होगा, लोग देख रहे हैं और बहुत जल्दी होगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लगातार एक घटना नहीं है, केवल ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, कुछ प्रकाश में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, तो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संत समाज के कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी जुड़ते हैं। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत आपका आभार और स्वागत है हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क पर। हमारा पहला सवाल ये है कि मनीष की जो हत्या की गई, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मनीष की हत्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की गई है। ये सनातन धर्म को टारगेट बना करके मलेच्छों ने, आतिताइयों ने ये पूरी दिल्ली को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं। और जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी की सजा हो। बहुत थोड़े शब्दों में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार से लाइन ऑर्डर को, कानून को हाथ मिले तो उसके लिए न धर्म न जाति कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का कोई अपना धर्म नहीं होता। वो नीच हैं, अधर्मी है, बेधर्मी है, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सांप्रदायिक बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, और ना ये बनाई जा रही है। आज पूरे भारत में देखिए, चुन चुन के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या पूरे भारत में सांप्रदायिक है? चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ऐसे लोगों को केवल फांसी होना चाहिए जो धर्म के और देश के विरोध में काम करे। यूपी में बुलडोजर से ऐसे लोगों का इलाज किया जा रहा है, क्या दिल्ली को भी ऐसा मॉडल अपनाने की
की जरूरत है? ये जीवन में नहीं हो सकता। केजरीवाल इन्हीं के बलबूते पर जीतते हैं और मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि ऐसे नीच अधर्मी विधर्मी को कभी भी वोट नहीं करना चाहिए। आज जाकर के वहां रोना रो रहा है गुजरात में, क्या किया आकर के? कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई क्यों ना हो और चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, मनीष के यहाँ क्यों करोड़ों रुपया लेकर के नहीं पहुंचे? आज उनका दामाद मरा तो उनके लिए जाकर के दामाद की तरह उनकी सेवा करें, उनके पीछे रोएं। आज इसके लिए क्यों नहीं रोने आया कोई? तो इसके लिए मैं तो चाहूंगा कि तुरंत फांसी दें और ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, और नहीं तो ऐसी सरकार जहां भी रहे उस सरकार को नष्ट करके राष्ट्रपति लागू होना चाहिए शासन। ये मेरा मांग है, आग्रह है। राजेंद्र पाल गौतम की कभी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम और भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता और ना इनकी पूजा करूंगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये दोगले हैं, संकट वर्ण के लोग हैं, कहीं ना कहीं कठमुल्लों की औलाद है। ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना उचित नहीं मैं समझता। भगवान राम हैं, भगवान राम थे, भगवान राम रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, जो मनीष की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मनीष की हत्या असफलता है दिल्ली पुलिस की। ये पहली हत्या नहीं है। सुंदर नगरी में 5 लोगों की हत्या पिछले 5 सालों में हुई है। बलात्कार हुआ है यहाँ पर, रोज हिंदू महिलाओं की छेड़खानी होती है, रोज मंदिर का अपमान होता है। अभी तक अगर कार्यवाही की जाती, उन 4 लोगों के हत्यारों का एनकाउंटर कर दिया जाता तो आज मनीष हमारे बीच में होता। ये असफलता है दिल्ली सरकार की। उत्तर प्रदेश में जाकर अखलाक की मृत्यु के ऊपर वो उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहां आने की फुर्सत नहीं मिली। वो जिहादियों के साथ खड़े। दिल्ली में दंगा करने वाले, शाहीन बाग रचने वाले क्यों इनके नेता पाए जाते हैं? मैं आरोप लगाता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जिहादियों की सरकार है, हिंदुओं के हत्यारों की सरकार है। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू द्रोही है, हिंदू घातक है। आज तक फुर्सत नहीं मिली यहां पर आने की। अखलाक की ही जिंदगी थी, इनकी जिंदगी नहीं है। आज तक उनकी बहन के आंसू पहुंचने, उनकी मां का आंसू पहुंचने, या पिताजी बीमार है उनका इलाज कराने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। इसलिए हमने चेतावनी दी है, अब बहुत हो गया। कानून अपना काम करे, नहीं करेगा तो हिंदू समाज को कानून अपने हाथ में लेना। सर, कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक जो ये हिंसा है, ये आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सांप्रदायिक है ये भाई। मारने वाले इन सब घटनाओं के कौन है? मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान, तो ये सांप्रदायिक रूप है ही। उनको मारा इसीलिए जा रहा है कि वो हिंदू है, तो इसको हमें रूप देने की जरूरत नहीं है। वो मार रहे हैं इसीलिए। इन 5 की ही नहीं, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, अंकित की हत्या हुई और 50 लोगों की दिल्ली में हत्या हुई, इसीलिए तो ना कि वो हिंदू थे। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर। जो मनीष की हत्या की गई, कुछ लोगों का ये कहना है कि एक आपराधिक मामला है, लोग इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। देखिए, ये हम सब जानते हैं दिल्ली पुलिस कैसे मामलों को हशप करती है। ये उसका लेटेस्ट उदाहरण है। दिल्ली पुलिस को हमने आज मंच से स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह के कार्य मत करो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जनता जाग गई है, विश्व हिंदू परिषद कृत संकल्पित है, बजरंग दल नहीं तो सड़कों पे उतरेगा। ये कार्य को बंद करो, ईमानदारी से केस की इन्वेस्टिगेशन करके फांसी दो इनको। सिर्फ ये इस तरह की लीपापोती मत करो। जो ऐसे ही मानसिकता के लोग हैं, क्या जो यूपी में बुलडोजर मॉडल चलाया जा रहा है, क्या दिल्ली को भी उसे अपनाने की जरूरत है? देखिए, जो भी कार्य करना हो संविधान के अनुसार वो कार्य करना चाहिए। आपको प्रशासन करने का अगर दायित्व मिला है तो आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन उतनी ही ईमानदारी से करना है। अगर आपके पास शक्ति मिली है बुलडोजर चलाने की तो आप चलाइए ना।
आपके पास शक्ति मिली है कानून के अनुसार सजायाफ्ता लोगों को फांसी देने की, मुजरिम को, तो दीजिए। क्यों उल्टे सीधे काम करते हो, क्यों केसों को इस तरह से दबाते हो? ये स्पष्ट संदेश है हमारा। तो जैसे अगर ऐसी आपराधिक जो घटनाएं हैं वो नहीं रुकती हैं तो आने वाले दिनों में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हमने आज स्पष्ट कहा है, यहाँ से ये स्पष्ट संदेश गया है कि अगर नहीं हुआ तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। सर, जो ये हत्या की गई मनीष की, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं सुरारी के माध्यम से पहले तो मैं अपने भाई मनीष को विश्व हिंदू परिषद, दलित संत महामंडल और समग्र हिंदू समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज प्रकृति भी रो रही है मनीष के लिए, आप देख रहे हैं। बस एक प्रश्न अपने आप से है और अपने हिंदू समाज से है, कब तक मौन रहो? जब तक हिंदू समाज मौन रहेगा तब तक ये जिहादी लोग ऐसे ही तांडव करते रहेंगे। इससे हिंदू समाज को जागृत होना होगा, सचेत होना होगा और एक होना होगा। गली के लोग एक एक ईंट पत्थर भी मारते ना तो मनीष हमारे बीच में होता। लोग कुर्सी पे बैठे देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये अभाव खटकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, हिंदू समाज, हथियार की लड़ाई बातों से नहीं लड़ी जाती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ये बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले के उसमें पितामह भीष्म देखो, शत्रु को देखो। धर्म का और राष्ट्र का द्रोही हमारा द्रोही है, धर्म का और राष्ट्र का शत्रु हमारा शत्रु है। इसलिए जिहादी हमारे शत्रु हैं, इनको तो बस बिना शस्त्र के इनको पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अब आगे किसी मनीष की दुर्गति न हो, हत्या न हो, उसके लिए पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर के इन जिहादियों का सामना करना होगा। और जिहाद की मूल है मदरसा। मदरसों को सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए, वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। वक्फ बोर्ड को जो जमीन दी गई है तत्काल सरकार वापस ले, उसका दुरुपयोग हो रहा है, राष्ट्रद्रोह के लिए दुरुपयोग हो रहा है। किसी ली हुई लीज पे जमीन जो दी गई है वो दुरुपयोग के लिए नहीं दी गई थी। इसलिए सरकार से मैं मांग करूंगा, तुरंत वक्फ बोर्ड को समाप्त करके पूरी जमीन को वापस लेकर उसको सदुपयोग में प्रयोग करें। तो महाराज, जो ऐसे जिहादी मानसिकता वाले अपराधी है, ऐसे लोगों का किस तरीके से इलाज किया जाए? नहीं, अब बाकी लाए तो उनका प्रशासन करेगा, कानून करेगी। हम तो हिंदू समाज को एकजुट करने को कहेंगे और प्रशासन में दबाव डालने को कहेंगे कि सरकार उनको फांसी दे और चौराहे पे खड़े होकर फांसी दे। इसलिए कोई हिम्मत न कर सके आगे इस प्रकार से, ये मांग हम सरकार से करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात बोलते हैं कि एक आपराधिक घटना है जिसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये आपराधिक घटना नहीं है, ये जिहादी घटना है, पूर्व नियोजित घटना है। उसको 26 जून को भी हमला हुआ था, बच गया भगवान के पास से। मार करके घर पे जाके कह देना कि मार के डाल दिया, उठा लो, ये क्या है? ये जिहाद नहीं है तो क्या है? ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? ये राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है? और किसको कहते हैं राष्ट्रद्रोह? इसलिए ये सामान्य घटना नहीं है, पूर्व नियोजित है और इस्लामिक जिहाद है। हिंदू समाज को इससे रोकने के लिए एकजुट होना होगा।